Hello students, let's start with the fourth part of the video in which we'll continue with the story The Gift of the Magi. So up to now we have read that Della had bought a beautiful fob chain for Jim. Jim has entered the home and he is having a look at Della who has cut her hair off. And there is a strange expression in the eyes of Jim which Della can't understand. और वो उसको convince कर रही है with a dialogue in which she says, Jim, darling, don't look at me that way. I had my hair cut off and sold it because I couldn't have lived through Christmas without giving you a present. It'll grow out again. You won't mind, will you? I just had to do it. My hair grows awfully fast. Say Merry Christmas, Jim, and let's be happy. You don't know what a beautiful, nice gift I've got for you. अब जिम क्या कहता है? You have cut off your hair? Asked Jim laboriously. Laboriously मतलब full of efforts. बड़ी कोशिश के साथ उसने कहा. As if he had not arrived at that patent fact yet. जैसे कि वो उस पेटेंट फैक्ट पे अभी पहुंचा ही नहीं. पेटेंट मीन्स दैट इज क्वाइट ओपन. दिख रहा है कि उसने बाल काट लिए फिर भी ऐसे बोल रहा है. इवन आफ्टर द हार्डेस्ट मेंटल लेबर, बहुत कोशिश के बाद भी वो नहीं समझ पाया कि उसने अपने बाल काट दिए. Cut it off and sold it, said Della. Don't you like me just as well anyhow? I'm me without my hair, ain't I? कहती मैंने बाल काट दिए और बेच दिए. Don't you like me just as well anyhow? कहती अब तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ. मैं तो वही हूँ. Without my hair, अपने बालों के बिना भी, ain't I? क्या मैं वो नहीं हूँ? Jim looked about the room curiously. Jim ने बड़ी उत्सुकता के साथ वो रूम में देखता है. You say your hair is gone. तुम कह रही हो तुम्हारे बाल चले गए. He said with an air almost of idiocy. Idiocy मतलब extreme mental retardation. जैसे बहुत ज़्यादा थका हुआ है और बोल रहा है कि तुम कह रही हो तुम्हारे बाल चले गए. You needn't look for it, said Della. Della ने कहा तुम्हें ये ढूंढने की ज़रूरत नहीं है. It's sold, I tell you. Sold and gone too. मैंने ये बेच दिए हैं. It's Christmas Eve, boy. Christmas Eve है. Eve मतलब जैसे कल क्रिसमस है तो आज की जो इवनिंग है दैट वुड बी कॉल्ड क्रिसमस ईव. एक दिन पहले की जो शाम है. बी गुड टू मी फॉर इट वेंट फॉर यू. मेरे साथ अच्छे से पेश आओ क्योंकि मैंने अपने बाल तुम्हारे लिए बेचे. मे बी द हेयर्स ऑफ माई हेड वर नंबर्ड. हो सकता है मेरे बाल गिने जा सकें. शी वेंट ऑन विद अ सडन सीरियस स्वीटनेस. बहुत स्वीटनेस के साथ वो बोलने लगी. बट नोबडी कुड एवर काउंट माई लव फॉर यू. शैल आई पुट द चॉप्स ऑन जिम. लेकिन जो मेरा तुम्हारे लिए प्यार है वो काउंट नहीं हो सकता. तो क्या मैं पैटीज बनाऊं? आउट ऑफ हिज ट्रांस जिम सीम्ड क्विकली टू वेक. तो अचानक से जिम जैसे अपने ट्रांस में से बाहर आया. ट्रांस मतलब एन्चैंटमेंट स्पेल, एक जादू से जैसे वो बाहर आया. ही अनफोल्डेड हिज डेला. उसने डेला को एम्ब्रेस किया, हक किया. For 10 seconds, let us regard this with discreet scrutiny, some inconsequential object in the other direction. अब राइटर कहता है कि 10 सेकंड के लिए चलो हम एक डिस्क्रीट स्क्रूटिनी करते हैं. स्क्रूटिनी मतलब इंस्पेक्शन. हम सोचते हैं सेल्फ रेस्ट्रेंट के साथ, सोच समझ के. सम इनकॉन्सिक्वेंशियल ऑब्जेक्ट इन द अदर डायरेक्शन. दूसरी तरफ हम सोचते हैं. $8 अ वीक और $1 million a year. चाहे कोई एक हफ्ते के $8 कमाए या एक साल के 1 मिलियन. व्हाट इज द डिफरेंस? क्या फ़र्क है? A mathematician or a wit would give you the wrong answer. अब अगर हम किसी मैथमेटिशियन से पूछें या विट से पूछें, विट मतलब बहुत वाइज मैन, समझदार आदमी से अगर हम पूछें तो वो गलत जवाब देगा. वो तो यही कहेगा ना कि $8 और 1 मिलियन में बहुत बड़ा फ़र्क है. द मेजाई ब्रॉट वैल्यूएबल गिफ्ट्स. मेजाई जो थे, अब टाइटल में से आया ना मेजाई, तो मेजाई भी गिफ्ट लाए थे जो वैल्यूएबल थे, बहुत कीमती थे. बट वट वॉज नॉट एमंग देम. पर उसमें क्या नहीं था? दिस डार्क assertion विल बी illuminated लेटर ऑन. ये जो हम एक assertion कर रहे हैं, एक जोर के साथ बात कह रहे हैं, ये illuminate होगी लेटर ऑन. illuminate मतलब इट विल बी ब्रॉट इन टू लाइट. इसके बारे में हमें बाद में पता चलेगा. जिम ड्रू अ पैकेज फ्रॉम हिज ओवरकोट पॉकेट. जिम ने अपने ओवरकोट पॉकेट में से एक पैकेट निकाला एंड थ्रू इट अपॉन द टेबल. और उसने टेबल पे फेंका. डोंट मेक एनी मिस्टेक डेल. अब उसे प्यार से कह रहा है, डेला मुझे गलत मत समझो. अबाउट मी, आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग इन द वे ऑफ अ हेयर कट और अ शेव और अ शैम्पू दैट कुड मेक मी लाइक माई गर्ल एनी लेस. कहता तुम कोई भी हेयर कट लो, शेव लो, शैम्पू लो, इससे
मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट इफ़ यू विल अनरैप दैट पैकेज यू मे सी व्हाई यू हैड मी गोइंग अ वाइल एट फर्स्ट। लेकिन अगर तुम ये पैकेट खोलोगी तो तुम्हें पता चलेगा कि मैं ऐसे बिहेव क्यों कर रहा था। वाइट फिंगर्स एंड निम्बल टोर एट द स्ट्रिंग एंड पेपर। तो वाइट फिंगर्स डेला ने उस जो पेपर था उसकी स्ट्रिंग्स को, डोरियों को क्विकली खोला। निम्बल मतलब मूविंग क्विकली, जल्दी से खोला। एंड देन एन एक्सटेटिक स्क्रीम ऑफ जॉय। और फिर एक एक्सटेटिक स्क्रीम, स्क्रीम मतलब चीखना, खुशी से वो चिल्लाई, एक्साइटेड होके चिल्लाई। एंड देन, और फिर अलास, एकदम से दुखी हो गई। पहले बड़ी खुश थी फिर दुखी हो गई। अ क्विक फेमिनिन चेंज टू हिस्टेरिकल टीयर्स एंड वेल्स। अचानक से वो रोने लगी। हिस्टेरिकल मतलब मेंटल एजिटेशन, दुखी होकर रोने लगी। नेसेसिटेटिंग द इमीडिएट एम्प्लॉयमेंट ऑफ ऑल द कंफर्टिंग पावर्स ऑफ द लॉर्ड ऑफ द फ्लैट। लॉर्ड ऑफ द फ्लैट इज जिम। इतना रोने लगी कि जिम को उसे चुप करवाना पड़ा। फॉर देयर ले द कॉम्स, क्योंकि उस पैकेट में क्या था? कॉम्स थी। द सेट ऑफ कॉम्स साइड एंड बैक, वही कॉम्स थी दैट डेला हैड वर्शिप्ड फॉर लॉन्ग इन अ ब्रॉडवे विंडो, जो डेला ने कभी ब्रॉडवे विंडो पे देखी थी और वो उन्हें लेना चाहती थी। ब्यूटिफुल कॉम्स, सुंदर कॉम्स, प्योर टॉर्टस शेल, बड़ी वैल्यूएबल कॉम्स थी वो, टॉर्टस शेल की बनी हुई थी। विद ज्वेल रिम्स, उसके जो रिम्स थे, एजेस थे, उस पर ज्वेल लगे हुए थे। जस्ट द शेड टू वेयर इन द ब्यूटिफुल वैनिश्ड हेयर। और उन कॉम्स की शेड वैसी ही थी जो उसके बालों पे बहुत अच्छी लगती, लेकिन अब बाल तो वैनिश हो गए थे, जा चुके थे। दे वर एक्सपेंसिव कॉम्स, बहुत कीमती कॉम्स थी। शी न्यू एंड हर हार्ट हैड सिंपली क्रेव्ड, वो जानती थी बहुत महंगी कॉम्स है और उसके दिल में ये इच्छा थी। हर हार्ट हैड क्रेव्ड, एक डिजायर थी उसमें। एंड यर्नड ओवर देम विदाउट द लीस्ट होप ऑफ पोजेशन। और उसके मन में एक इच्छा थी, यर्निंग थी कि मुझे ये कॉम्स मिले। लेकिन उसको लीस्ट होप थी, उसको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उसे कभी ये कॉम्स मिल सकती हैं। एंड नाउ दे वर हर्स, और अब ये कॉम्स उसकी थी। बट द ट्रेसेस दैट शुड हैव अडोन्ड, पर वो ट्रेसेस, ट्रेसेस मतलब हेयर, वो बाल जिनको वो डेकोरेट कर सकती, एडॉर्न कर सकती उन कॉम्स के साथ, द कॉवेटेड अडॉर्नमेंट्स वर गॉन। वो डिजायर्ड अडॉर्नमेंट्स, वो पीस ऑफ डेकोरेशन अब वो जा चुके थे। कॉवेटेड मतलब डिजायर्ड। But she hugged them to her bosom, and at length she was able to look up with dim eyes and a smile and say, लेकिन उसने उसे उठाया, she hugged them. My hair grows so fast, Jim. कहती है जिम, मेरे बाल बहुत जल्दी लंबे होते हैं। And then Della leaped up like a little singed cat and cried. और फिर डेला उछली एक सिंच्ड कैट की तरह। सिंच मतलब बर्न्ड, जैसे एक कैट उछलती है, और वो चिल्लाई, ओहो। जिम हैड नॉट सीन हिज ब्यूटिफुल प्रेजेंट, जिम ने तो अभी अपना प्रेजेंट देखा नहीं। शी हेल्ड इट आउट टू हिम ईगरली अपॉन हर ओपन पाम, तो उसने अपनी हथेली खोल दी। द डल प्रेशियस मेटल सीम टू लैश विद अ रिफ्लेक्शन ऑफ हर ब्राइट एंड आर्डेंट स्पिरिट। ऐसे लग रहा था कि जैसे वो जो डल प्रेशियस मेटल थी, वो जो प्लैटिनम थी, उसमें भी एक चमक आ गई थी। विद अ रिफ्लेक्शन ओवर ब्राइट एंड आर्डेंट स्पिरिट, आर्डेंट मतलब इम्पैशंड, उसकी जो एक भावुकता थी, एक ब्राइटनेस थी, वो उस डल चेन में आ चुकी थी। जैसे लग रहा था वो डल चेन भी चमकने लगी हो। So this is the fourth part of the story. Rest will continue in the next video. Thank you.